हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह ठंडे ठंडे रोज़े जा रहे हैं। फिर से बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। और आज आप कह रहे हैं कि शाम 4 बजे तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे घर जो है ना आज गेस्ट आएंगे। तो अचानक से जो है ना मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी। तो उसने मुझे एक काम बोला हुआ था, उसको एक हेल्पर चाहिए थी जो कि मेरे लिंक के थ्रू जो है ना मैंने उन तक पहुंचानी थी। तो बस वो बच्ची सुबह ही आ गई हुई थी। मैं बच्ची नहीं, लड़की है। बच्ची बोलती हूँ तो फिर आप लोग कहते हैं हाय हाय बच्ची रख ली काम के लिए। लड़की जो है ना वो सुबह ही आ गई हुई थी। तो फिर वो पूरा दिन मेरे पास ही रही। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं ना इफ्तारी के बाद आऊँगी। तो मैंने कहा इफ्तारी के बाद जो आना है फिर इतनी सुस्ती हो जाती है तो ऐसा करो कि आज ना इफ्तारी मेरे साथ ही करो। तो वो ये कह रही थी कि नहीं नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम जो है ना इफ्तारी के बाद आएंगे। तो बस मैंने ज़िद करके जो है ना उनको बुलाया। तो उन्होंने अपनी अम्मी के साथ आना था। तो फिर जब मैं फटाफट उठी, ऑलमोस्ट इफ्तारी की तो कंप्लीट तैयारी थी, हर चीज़ जो है ना पहले से रेडी करके रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना बिरयानी बना लेती हूँ। तो क्योंकि इफ्तारी के बाद वैसे कुछ खाया नहीं जाता, तो अब मेरे पास टाइम भी काफ़ी शॉर्ट था। तो बस फटाफट बनने वाली चीज़ जो है ना मैंने बिरयानी वो बनाई। तो बस यहाँ पे जी प्याज को भी मैंने हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया, साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके बाद मैंने टमाटर, दही और जो बिरयानी मसाले का पैकेट है वो डाल के इसको रख दिया पकने के लिए। और मेरे पास यखनी थी, मैंने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी। वो मैंने उस दिन एग रोल बनाए थे ना, तो उसकी यखनी को मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ था। मीन्स कि वो जो चिकन मैंने बॉयल किया था ना, वो वाले चिकन की जो यखनी निकली थी उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो मैंने वो बिरयानी में यूज़ की। यहाँ पे जी जल्दी से मैं रोल वगैरह फ्राई कर लूँगी और साथ में जो है ना दूसरी तरफ पकौड़े भी फ्राई कर लूँगी। जितने भी फ्राई आइटम है ना जल्दी से वो भी रेडी कर लूँगी। और मसाला मैंने बिरयानी का रख दिया हुआ था पकने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा अचानक से जब कोई आपके घर आ जाए। स्पेशल किसी की इफ्तारी करनी हो ना, तो एक वो होता है कि बस मेहमानों ने आना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी होना है, ये भी होना है। तो बंदा 2-3 दिन पहले जो है ना सोच सोच कर जो है ना अपने आप को थका लेता है। लेकिन अचानक से जब कोई आता है ना, तो उसमें ये होता है कि आपको इतनी थकावट भी नहीं होती और सारे काम जो है ना बड़े ईजीली हो जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि काम की आदत है, कुकिंग की आदत है। और बिल्कुल भी वो एक बोझ नहीं लगता काम करना, कुकिंग करना। वरना वो लोग भी हैं जो ज़रा सा काम कर लेते हैं और कहते थे हाय हम थक गए, हाय हम थक गए। जबकि शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख ये चीज़ और ये आदत अपने अंदर है ही नहीं। और सब काम जो है ना हो ही जाते हैं। बस इंसान शौक शौक में जब काम करता है ना, तो उसको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। और जब मजबूरी में काम कर रहा होता है ना, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इंसान थकता ही है। तो अपने कामों को जो है ना मजबूरी समझ के ना किया करें। और जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी रोज़ी रोटी दी है कि आज हम उसको अपने हाथों से खड़े होकर पका रहे हैं, खुद भी खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे भी। वरना वो भी लोग हैं जिनको ये चीज़ें नसीब ही नहीं होती। तो बस उनका सोच कर जो है ना अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इस काबिल रखा हुआ है हमें। तो खाने पीने को बनाते हुए, पकाते हुए बिल्कुल भी बोझ नहीं समझना चाहिए। और मुझे वो औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो कुकिंग के टाइम जो है ना बर्तन ज़ोर ज़ोर से मार रही होती हैं और गुस्सा दिखा रही होती हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी इंसान थक जाता है, उसको थकावट महसूस हो रही होती है। लेकिन रोज़ रोज़ के काम में जो है ना यानी कि रोज़ की रूटीन में जो है ना ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जी मैंने टमाटर ऐड कर दिए। आधे टमाटर मैंने साइड पर रख लिए थे, क्योंकि जब मैं चावल ऐड करूँगी ना तो उसके अंदर मैं फिर वो डालूँगी। क्योंकि मुझे रेड रेड टमाटर जो है ना चावलों के अंदर से झांकते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी चिकन की मैं भुनाई कर लूँगी ताकि एक स्मेल सी ख़त्म हो जाए। अच्छा, मुझे ना अभी 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि शामी कबाब जो चिकन के होते हैं ना उनके अंदर से स्मेल आती है। तो उनकी बात ठीक थी, गलत नहीं थी। अगर आप गरम मसाला पकते हुए शामी कबाब में भी ऐड कर लेते हैं ना, तब भी चिकन की स्मेल नहीं आती। और अगर आप चिकन को निकाल के उसको सारा श्रेड करके हल्के से ऑयल में भी अगर उसको फ्राई करके भी चिकन शामी कबाब में ऐड करते हैं ना, तब भी स्मेल नहीं आती। तो ये एक ट्रिक होती है। बाकी बीफ़ के शामी कबाब तो फिर बीफ़ के ही होते हैं। यहाँ पे जी मैं अब जो ब्रेड रोल है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जी आज तीसरी इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जो है ना बस मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं और अचानक से जो है ना बस जल्दी जल्दी मैंने सारा अरेंजमेंट किया है। तो रोज़ा खुलने में आप कह लें कि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। और अभी जो है ना मैंने सारा सामान भी रख दिया हुआ था। मैं दोबारा से एक दफ़ा मैंने सोचा है कि माइक्रोवेव में चक्कर दिलवा लूँ। यहाँ पे जी वेज एंड चिकन रोल है।
दही भल्ले हैं, लेकर आओ प्लेट्स। ये खजूरें हैं, ठीक है। ये भी मैंने प्यारी वॉल से मंगवाया और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ ना, अच्छा है, ठीक है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। समोसियाँ भी ले आओ। ये जी, ये इसमें पकौड़े हैं जो कि गरम गरम मैंने ऐसे रख दिया हुआ है। आइए मेहमान तो हम ये उठा देंगे। माशाल्लाह जी, हम लोगों ने इफ़्तारी कर ली थी। इफ़्तारी करते ही हम लोगों ने फिर जी नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने गर्मा गर्म एक एक मग जो है ना चाय का पिया, क्योंकि इफ़्तारी के बाद जब तक चाय ना पी लो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इतनी सुस्ती हो रही होती है ना कि बस क्या बताऊँ। यहाँ पे जी मैंने बिरयानी को जो है ना दम लगा दिया था। मसाला जो है ना मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था। चावल जो है ना मैंने इफ़्तारी के बाद जब हमने खाने थे मैंने तब ऐड किए। फ्रेंड तो यही बोल रही थी कि नहीं जी बस अब मैंने इफ़्तारी कर लिया, अब हम लोग चलते हैं, खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि इफ़्तारी मैंने कुछ इतनी ज़्यादा नहीं की, तो लिहाजा खाना आपको खा कर जाना पड़ेगा। और खाने में भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने जस्ट शामी कबाब, सैलेड और बिरयानी बनाई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग अब बिरयानी खाएंगे और इनको माशाल्लाह बिरयानी मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगी। सब खाना खा के ही तारीफ़ कर रहे थे, इफ़्तारी की भी तारीफ़ कर रहे थे और इसकी भी तारीफ़ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम ना अक्सर व्लॉग में देखा करते थे और आज जो है ना हमने बस आपके हाथ की बिरयानी खा ली है। तो बस यहाँ पे जी बिरयानी खाएंगे। और अब मैं आपके साथ जो आगे नेक्स्ट अपनी जो वीडियो शेयर करूँगी, ये वीडियो न्यू नहीं है, ये तब की है जब ज़ईम पाकिस्तान में थे। मैं आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आपके साथ ये वीडियो कब शेयर करनी है, किस तरह से शेयर करनी है। बड़ा ऊपर नीचे जो है ना सारा सेटअप बना हुआ है और जैसे कि रोज़े चल रहे हैं तो मैं एक दिन में 2-2 3-3 व्लॉग्स भी बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही, टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि आपको पता है नमाज़ पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है। तो मेरे ख्याल में कि इस महीने जो है ना ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे भी रखना चाहिए। ठीक है, ये मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं जितना हो सकता है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे अब मैं आपको जो दिखाऊंगी ये पुराना व्लॉग है, वो आपके साथ अब मैं शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे जी जब ज़ईम पाकिस्तान में थे, मैं भी ज़ईम के साथ आई थी बाहर और आज हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद। और ये फैसलाबाद में तब जा रही थी जब मेरी जेठानी की, बल्कि ये फैसलाबाद नहीं, फैसलाबाद से आगे एक और शहर है वहाँ पे, तो गुज़रना हमने फैसलाबाद से ही था। यहाँ पे जी मेरी जो बड़ी जेठानी है, अगर आप सबको याद हो उनकी अम्मी की डेथ हुई थी, तो उनका अफ़सोस करने के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पे आज जा रहे हैं। तो पहले बैंक आए थे मैं और ज़ईम, और उसके बाद जो है ना ममा की तरफ जाना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ फैसलाबाद और वहाँ पे मेरी जो बड़ी जेठानी है उनकी अम्मी की डेथ हो गई है। तो डेथ तो 3-4 दिन पहले हुई है, लेकिन मैं आज जा रही हूँ अफसोस के लिए। डेथ पे मैं इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि उस दिन मैं अभी हैदराबाद से आई थी और नेक्स्ट डे जो है ना, यानी कि जिस दिन मैं आई हूँ उसी रात उनकी अम्मी की डेथ हुई है। तो नेक्स्ट डे मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं नहीं गई। तो बस अभी हम वहीं के लिए निकल रहे हैं और चलते हैं बस। में कुछ ले लो, फ्रूट वगैरह ले लो।
पे आएंगे ना अभी। अपने घर से हम लोग निकले थे, रास्ते में बैंक आया था। बैंक से फ्री होने के बाद अभी मम्मा की तरफ गए थे। मम्मा की तरफ गए तो मम्मा ने कहा जी नाश्ता कर लो, और मम्मा ने जल्दी से जो है ना हम दोनों को नाश्ता करवाया। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने भी कर लिया। और मोहसिन जो है ना ड्राइव करके लेकर जाएगा, क्योंकि ज़ैम का ये था कि मैं लॉन्ग ड्राइव करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि हम भी इतने ज़्यादा थके हुए थे। तो मम्मा को साथ लिया, और मम्मा, मैं, मोहसिन, चाहिए, हम चारों जो है ना बस जा रहे हैं अभी। और मैंने कुछ जो है ना मज़े की बात बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा जो पंजाब है ना पहले भी साफ़ सुथरा ही था, लेकिन अब इतना ज़्यादा जो है ना वो साफ़ कर दिया है मरीम नवाज़ ने। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, दूसरी तरफ से ये है कि जो बेचारे मज़दूर थे, जो कि जगह जगह पे उन्होंने फ्रूट्स की रेहड़ियाँ लगाई होती थी, वो उनकी जो है ना वहाँ से हटा दी गई हैं। और काफ़ी लोग जो है ना बेरोज़गार भी हुए हैं। मतलब कि अगर एक तरह से एक काम अच्छा हुआ है, तो दूसरी तरह से ये हुआ है कि वो अब कहाँ से रोज़ी रोटी कमाएंगे। और जितनी भी उनको जो सेटअप बना कर दिया है, जिन लोगों को लीगल जगह दी है कि जी आप यहाँ पे जो है ना अपना स्टॉल लगा सकते हैं, उनसे जो है ना मंथली जो भी फ़िक्स पाया है, मींस कि वीकली 1500 है या फिर मंथली 15,000 है, इस हिसाब से जो है ना उनके साथ बात तय पाई है कि जी आपने हमें इतना देना है। तो और जो लोग नहीं दे सकते थे, उनके जो स्टॉल हैं वो ख़त्म करा दिए गए हैं। और बस थोड़ी बहुत ज़्यादती जो है ना कहीं वो भी हुई है। तो पूरे रास्ते जो है ना हम लोग देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें फ्रूट वाले स्टॉल नज़र आएंगे, तो जी हम लोग ब्रेक लगाकर फ्रूट ले लेंगे। तो वो हमें नहीं नज़र आए थे। तो ये जो भी हम फ्रूट खा रहे थे, ये तो मैं घर से लेकर निकली थी कि चलो जी साथ में गाड़ी में रख लेते हैं। और ये चीज़ भी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है। हम जब कभी ट्रैवल पे निकलते हैं ना, तो वो ये भी रख लो, वो भी रख लो, फ्रूट रख लो, रास्ते में खा लेना, बनाना रख लो, ऑरेंज रख लो। तो मैंने भी सोचा कि यार वाकई थोड़ा लंबा सफ़र है, तो मैं ना फ्रूट रास्ते में रख लेती हूँ। और ऐसा ही हुआ कि रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र था, तो हम फ्रूट खाते हुए जो है ना गए। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग गए थे टोबा, हाँ टोबे वाली साइड पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हमें ये फ्रूट नज़र आया, फ्रूट बहुत ही अच्छा था। तो जी ब्रेक लगाई और हमने सोचा कि जी यहाँ से फ्रूट लेकर जाते हैं। और बस अभी हम लोग पहुँचने ही वाले थे। तो आप कह लें कि 2-2.5 घंटे का रास्ता था, तो 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे खैर से। यहाँ पे जी मेरी जो जेठानी है, हम उनकी तरफ आ चुके हैं, और उन्होंने जो है ना हमारे लिए खाना बना लिया हुआ था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने यही कहा कि नहीं, आप लोग सुबह निकले थे और अभी जो टाइम है ना वो खाने का है, तो खाना खाए बगैर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जो है ना, मेरी जेठानी ने अपने हाथों से जो है ना हमारे लिए खाना बनाया हुआ था। तो बस हमने अभी यहाँ पे खाना खाया, और मैं उनको यही कह रही थी कि भाभी आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो वो ये कह रही थी कि नहीं, हमने भी खाना खाना था, आपने भी खाना था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, खाने का टाइम था। बाकी अल्लाह पाक जो है ना भाभी की अम्मी को जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुमा आमीन। माँ तो माँ होती है, अपनी हो या किसी की हो। बाकी बहुत डर लगता है, ऐसी बातें सोच कर भी बिल्कुल भी हौसला हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे भाभी के घर जब मैं आई, तो बहुत रिस्पेक्ट मिली, सब ने बहुत प्यार दिया। और भाभी की जो बहन है, उनकी बेटियां, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और भाभी यही बता रही थी कि वो उसको जब से पता लगा हुआ था ना कि आप आ रही हैं, तो वो बस शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रही थी। और जब मैं बैठी हुई थी ना, वो मुझे देख ही जा रही थी। उनका नाम है रिमशा। तो रिमशा, अगर आप मुझे देख रही हैं ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि मिस यू सो मच। जितने प्यार से आप मुझे बार बार देखी जा रही थी ना, वो सीन मैं भूल नहीं पा रही। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट लगी। ये नहीं कि आप मुझे पसंद करती हैं, ये कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट हैं।
तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे, 1 डेढ़ घंटा हम बैठे थे, अफ़सोस किया और उसके बाद जो है ना हम लोग वापस आ गए। भाभी का जो छोटा बेटा रेयान है वो ज़िद कर रहा था कि मैंने चाचू के साथ जाना है। तो ये बच्चा जो है ना हमेशा जब भी कभी मैं हैदराबाद भी जाती हूँ ना, इसका यही होता है कि चाची के साथ जाना है। तो मैं यही कहती हूँ भाभी इसको बस आप ना मुझे दे दें। तो आपको पता है फिर छोटा बच्चा जो है ना माँ बाप का वो बड़ा लाडला होता है। तो भाभी ये कहती हैं कि नहीं, ये मेरा लाडला बेटा है, और वो जो लाडला बेटा है ना वो हमेशा मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे जी ये वाला व्लॉग भी मैंने आपके साथ शुक्र अल्लाह का शेयर कर दिया है। और जी जहाँ पे हम लोग गए हुए थे ना, बहुत ही खूबसूरत गाँव था, बहुत ही खूबसूरत गाँव था कि दोबारा दिल कर रहा है कि लाइफ में मैं दोबारा एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पे जाऊँ। अब जब भी कभी मेरी भाभी यहाँ पे आई होंगी ना, तो मैं उनको बोलूँगी कि भाभी आप आई हैं तो बस मैंने भी यहाँ पे आना है। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। खैर अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।